नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक और आज की कहानी कोई कल्पना नहीं। यह ओडिशा के एक गांव अंधेरीपुर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी है। अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को रात में अकेले देखिए। अंधेरीपुर एक आम सा गांव था, लेकिन यहां एक नियम था। जैसे ही सूरज ढलता, शाम के ठीक 6 बजे हर घर का दरवाजा बंद, हर गली सुनसान और कोई भी गांव के पुराने कुएं के पास नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था, अमावस्या की रात उस कुएं से एक लड़की की आवाज आती है, पानी दे दो, मुझे यहां से निकाल लो। गांव में एक लड़का था, रमेश, शहर से पढ़कर आया था। भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश ने कुएं से आती हुई साफ आवाज सुनी, कोई है? मुझे बाहर निकालो। टॉर्च हाथ में लेकर रमेश कुएं की ओर बढ़ा और वही उसकी आखिरी गलती थी। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली, आंखें खुली, मुंह चीख में फंसा हुआ। 15 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, चंद्रा। चंद्रा ने गांव के पुजारी हरिनाथ के गलत कामों का विरोध किया था। गांव की इज्जत के नाम पर पंचायत बैठी और उसी रात चंद्रा को जिंदा कुएं में धकेल दिया गया। मरते समय उसकी चीख आज भी कुएं की दीवारों में कैद है। डर के मारे गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। यह आत्मा अब सिर्फ डर नहीं फैलाएगी, यह हर उस इंसान को मारेगी जिसने चंद्रा के साथ अन्याय किया। उसने साफ कहा, अमावस्या की रात अगर किसी ने उसकी आवाज का जवाब दिया तो चंद्रा उसकी आत्मा ले जाएगी। अगली अमावस्या उस रात पूरे अंधेरीपुर ने एक सफेद साया देखा। खुले बाल, सफेद साड़ी और जमीन को छुए बिना चलते हुए पैर। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। उसके साथ साथ एक सड़ी हुई घिनौनी बदबू हवा में फैलती जा रही थी, मानो किसी कब्र को अभी अभी खोला गया हो। जिस किसी की नजर उस पर पड़ी, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। हाथ पैर सुन्न पड़ गए, सांस जैसे सीने में ही अटक गई। वह हंस रही थी, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। उस हंसी में दर्द था, नफरत थी और बदले की आग थी। हंसते हंसते वह अंधेरे में गायब हो गई। जाते जाते उसकी भारी खोखली आवाज गूंजी, मैं। किसी से एक वाक्य ने पूरे गांव को दहशत में डुबो दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर घर का दरवाजा जोर से बंद हुआ। लोग अपने अपने घरों में छिपकर डर के मारे फुसफुसाने लगे, आज अमावस्या की रात है, कोई भी कुएं के पास मत जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह गांव वालों को जो दिखाई दिया उसने सबके होश उड़ा दिए। कुएं के पास नहीं, बल्कि गांव के अंदर मंदिर के पास पुजारी हरिनाथ का मरा हुआ शरीर पड़ा था। को नहीं छोड़ूंगी। आंखें खुली हुई, चेहरा डर से पत्थर बना हुआ, जैसे मौत से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देख नहीं सकता। पूरा गांव सन्न रह गया। अब तक लोग समझते थे कि वह सिर्फ कुएं तक सीमित है, लेकिन अब सबको सच्चाई समझ आ गई थी। वह गांव के अंदर आ चुकी थी और अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी। पुजारी हरिनाथ की लाश मिलने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। कोई रो रहा था, कोई भगवान का नाम जप रहा था, तो कोई डर के मारे अपनी जुबान तक खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर वह कुएं से निकलकर मंदिर तक आ सकती है तो अगला नंबर किसका है? गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पंचायत बुलाई। कांपती आवाजों में एक ही फैसला हुआ, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर कोई आवाज आए तो चाहे मां ही क्यों ना पुकारे, कोई जवाब नहीं देगा। शाम ढलते ही अंधेरीपुर किसी श्मशान की तरह लगने लगा। दिए जल तो रहे थे, लेकिन उनकी लौ भी मानो डर से कांप रही थी। रात के ठीक 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं और तभी गांव की गलियों में पायल बत्तीस की छन छन सुनाई दी। धीमी लेकिन साफ। हर किसी का खून जम गया, क्योंकि गांव में अब कोई पायल पहनता ही नहीं था। वह आवाज एक घर के पास रुकी, फिर दूसरे, फिर तीसरे। हर दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड रुकती और आगे बढ़ जाती। फिर अचानक एक घर के बाहर वह रुक गई। अंदर एक जवान लड़का था, मोहन। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था।
तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, मोहन, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यह आवाज उसकी मां की थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग कह रहा था, मत खोल, लेकिन दिल मां की आवाज सुनकर कमजोर पड़ रहा था। तभी उसे पुजारी हरिनाथ का चेहरा याद आया। खुली आंखें, डर से जकड़ा हुआ। मोहन ने कांपते हाथों से अपने मुंह पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। बाहर अचानक हंसी गूंजी। बाहर अचानक हंसी गूंजी। वही गंदी, टूटी हुई, भयानक हंसी। अच्छा हुआ मोहन, आज बच गए, लेकिन सब नहीं बचेंगे। पायल की आवाज फिर से दूर जाती चली गई। पूरी रात गांव जागता रहा। कोई सोया नहीं, क्योंकि सब जानते थे यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह होने से पहले अंधेरीपुर को और लाशें देखने वाली थीं। रात किसी तरह कट गई, लेकिन अंधेरीपुर में सुबह नहीं आई। सूरज तो निकला, पर उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी थी, जैसे गांव पर किसी ने काली चादर डाल दी हो। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हर किसी को लग रहा था आज कुछ और होने वाला है। तभी गांव के पश्चिमी छोर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, अरे बचाओ! सब लोग भागते हुए आवाज की ओर पहुंचे। वहां जो दिखा उसने सबकी आत्मा हिला दी। गांव का चौकीदार भोलानाथ जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, गले पर गहरे काले निशान, जैसे किसी ने नंगी उंगलियों से दम घोंट दिया हो। अब किसी को शक नहीं रहा, यह कोई हादसा नहीं था। चंद्रा सच में लौट आई थी। पंचायत फिर से बुलाई गई। इस बार सबकी आवाज कांप रही थी। एक बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो पड़ा, हमसे गलती हो गई, हमें सच कबूल कर लेना चाहिए था। और तभी एक एक कर सच सामने आने लगा। पुजारी हरिनाथ अकेला गुनहगार नहीं था। पंचायत के 5 लोग, गांव के 2 बड़े जमींदार और चौकीदार भोलानाथ सब शामिल थे। तभी शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसके साथ ही अंधेरीपुर के लोगों के दिलों में डर और गहरा होता जा रहा था। गांव वालों ने तय किया कि आज कोई भी अपने घर में अलग अलग नहीं रहेगा। एक एक करके सब लोग गांव के बीचों बीच बने पुराने बंगले में इकट्ठा होने लगे। वह बंगला खुद भी डरावना था। ऊंची दीवारें, टूटे हुए झरोखे और हर कोने में पसरा हुआ सन्नाटा। बंगले के बड़े से हॉल में पंचायत बुलाई गई। हर चेहरा डरा हुआ था, हर आवाज कांप रही थी। कोई फुसफुसाकर बोला, अब तो वह गांव के अंदर भी आ चुकी है। दूसरे ने कहा, अगर आज इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो सुबह तक कौन जिंदा रहेगा, किसी को नहीं पता। बंगले के अंदर दियों की लौ कांप रही थी और बाहर अंधेरा धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा था। उसी पंचायत में सब लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि आखिर इस भय से छुटकारा कैसे पाया जाए और चंद्रा की आत्मा को कैसे शांति दी जाए। क्योंकि सब समझ चुके थे, अगर आज रात कोई फैसला नहीं हुआ तो अंधेरीपुर की यह शाम सबकी आखिरी शाम भी हो सकती थी। उसी वक्त हवा अचानक तेज हो गई। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, दिए बुझ गए और पंचायत के बीचों बीच वह दिखाई दी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने सिर उठाया और पहली बार सबने उसका चेहरा साफ देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसकी आवाज गूंजी, 15 साल मैंने अंधेरे में बिताए, आज हर अंधेरे का हिसाब होगा। 5 गुनहगार चीखते चिल्लाते माफी मांगने लगे। किसी ने उसके पैर पकड़े, किसी ने जमीन पर सिर पटक दिया, लेकिन चंद्रा हंसी, वही डरावनी सड़ी हुई हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक एक तेज झटका लगा। कमरे की दीवारें कांप उठीं। जब धूल बैठी तो पंचायत में सिर्फ सन्नाटा था। 5 लोग बेहोश पड़े थे और उनके चेहरे पर वही डर जमे हुए थे जो हरिनाथ के चेहरे पर था। अगली सुबह वे जिंदा तो थे, लेकिन पागल हो चुके थे। न बोल सकते थे, न पहचान सकते थे। बस हर वक्त एक ही बात बुदबुदाते रहते, कुआं, अंधेरा, वह आ रही है। उस दिन के बाद अंधेरीपुर बदल गया। कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर में घंटी बजना बंद हो गई। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है, गांव के लोग अपने घरों में बंद होकर सिर्फ एक ही दुआ मांगते हैं कि चंद्रा की नजर आज उनके घर पर न पड़े। क्योंकि अंधेरीपुर जानता है,
इंसाफ अधूरा हो तो आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। तो दोस्तों, यही थी अंधेरीपुर की वह कहानी। अगर आपको यह कहानी जरा सी भी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आऊं तो नीचे कमेंट में लिखिए। अगला भाग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर रात डर जिंदा रहता है।